3+2 51, 4+3 71, 5+4 91। ये क्या है लॉजिक? आपने नंबर्स से खेल लिया। बस वीडियो में आज हमें नंबर्स के साथ ही खेलना है, नंबर्स का प्ले है। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही इजी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा और एक हम फैक्टर ट्री बनाना सीखेंगे। ट्री, पेड़। वेलकम टू माय चैनल, मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर्स पार्ट 3। तो ये शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो नाउ आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पजल लेते हैं। मैम के आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, यूजुअली मैम कभी कभी ऐसे पजल्स लेती हैं और आप लोग आंसर भी करते हैं। आज चलिए वीडियो में मेरे साथ देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। 3+2 51, 4+3 71, 5+4 91। ये क्या है लॉजिक? लॉजिक लगाइए। प्ले विद नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर्स का खेल। देखिए 3+2 5, 3-2 1, 4+3 7, 4-3 1, 5+4 9, 5-4 1। ये बताइए जल्दी से। यस एग्जैक्टली, 7+6 13 और -1। ठीक है, आपने नंबर्स से खेल लिया। बस वीडियो में आज हमें नंबर्स के साथ ही खेलना है, नंबर्स का प्ले है। पार्ट 1 में भी मैंने आपको एक मैग्नेट्स का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था ये 6 मैग्नेट्स हैं, इनका ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट्स बताइए कि एक लाइन, एक रो में इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेट्स हो। ठीक है, आपने किया था वो मेरे साथ। ठीक, वो भी नंबर्स का प्ले था। नाउ आपको पार्ट 1 में, पार्ट 2 में सब जो मैंने बताया याद है? फैक्टर्स, मल्टीपल्स, टाइप्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर्स, सीव ऑफ रैथोजीन्स, डिविजिबिलिटी। आज के वीडियो में भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। डिविजिबिलिटी जो हमने लास्ट में पढ़ी थी, उस डिविजिबिलिटी के कुछ कॉमन रूल्स हैं जिससे आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में जब यूज करेंगे तो विद इन सेकेंड्स आप आंसर लाएंगे। अभी तक आपने वो रूल्स ऐसे नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो वीडियो में मेरे साथ रहेगा, रूल्स समझ में आएंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स आपको मैंने बता रखे, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड हो। फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स क्या होते हैं? वो पॉसिबल कॉजेज ऑफ सम प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी चीज के पॉसिबल आउटकम। जैसे 6 के फैक्टर क्या थे? 2 3 1 6। ठीक है, ऐसे ही अब प्राइम फैक्टराइजेशन भी कुछ उससे ही रिलेट करेंगे। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही इजी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा और एक हम फैक्टर ट्री बनाना सीखेंगे। ट्री, पेड़। वीडियो में साथ में रहिएगा। चलिए देखते हैं कि करके सारे टॉपिक। Now let us see some general properties of divisibility. Divisibility मैंने आपको 2 3 2 से लेके 11 तक सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी, डिवीजन के रूल्स बताए थे। ठीक है, अब उसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर then it is divisible by each of the factors of that number। सब कुछ रिकॉल होगा। पार्ट 1 का फैक्टर पार्ट 1 में पढ़ाए थे, पार्ट 2 में डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि 45 जो है वो डिविजिबल बाय है 15। यस, 45 15 से डिवाइड होता है। देखिए 45 को डिवाइड कीजिए 15 से, 15 3 जा 45। ठीक है, अब अगर 45 15 से डिवाइड हो रहा है तो 15 के जो भी फैक्टर है, पहले 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं आप लोग निकाल लीजिएगा। आई एम नोइंग द फैक्टर्स 1 3 5 15। ठीक है, अगर 45 15 से डिवाइड हो रहा है तो 15 के सारे फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। देख लीजिए, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है। ये तो एक बहुत ही मतलब ट्रूथ फैक्ट है। ठीक है, 3 से 3 15 जा 45, 5 से 5 9 जा 45, एंड 15 से, यस 15 3 जा 45। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है
उसके जो भी फैक्टर्स हैं उनसे भी डिवाइड होगा। ये सारे जो डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब जब अभी आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स करेंगे एचसीएफ एलसीएम, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। आपको मतलब इजीली आपकी जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा प्रॉपर्टीज यूज करना, तो आप देखते ही कह देंगे अरे हाँ ये इससे डिवाइड होगा, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर, विद इन सेकेंड्स आप आंसर बता देंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। देखिए चलिए सेकंड क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को-प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। अब को-प्राइम नंबर्स क्या है, रिकॉल वीडियो 1, ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो 1। को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ वन तो हर एक में कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है। तो चलिए दो को-प्राइम फैक्टर हैं, सपोज कीजिए 3 and 5, ठीक है, 3 and 5 दो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ 30 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 30 को 3 से डिवाइड करो 10 आएगा, 30 को 5 से डिवाइड करो 6 आएगा, ठीक है। अगर कोई दो को-प्राइम नंबर हैं, उनसे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो इन दो को-प्राइम नंबर के जो प्रोडक्ट होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 15, प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने बताया था वीडियो 1 में, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज प्रोडक्ट, 3 5 जा 15। तो 30 जो है इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, यस 15 2 जा 30 होता है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर किन्हीं दो को प्राइम नंबर है, उनसे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो इन दो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज देखते हैं। Now look here, if two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. दो given number है 24 और 42 are divisible by 6, ठीक है। 24 और 42 दोनों divisible by 6 है, yes, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, ठीक है। 24 भी 6 से डिवाइड हो रहा है, 42 भी 6 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों का जो सम है वो भी 6 से डिवाइड होगा। देखो क्या आएगा इनका सम, 66। 66 इज डिविजिबल बाय 6, यस, 6 11 जा 66, कितना इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा 20, if two given numbers are divisible by a number, then their difference will also be divisible by that number, ठीक है। अब देखिए 20 and 44, 20 and 44 are divisible by 4। 20 और 44 दो नंबर है जो कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 5 जा 20, 4 11 जा 44। तो इनका जो डिफरेंस है 44, डिफरेंस मतलब माइनस करने पर जो हमें मिलता है, ठीक है। 24 will also be divisible by 4, yes, 4 6 जा 24। तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अगर कोई दो नंबर एक सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका जो सम है वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। अगर कोई दो नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, वेरी मच क्लियर। अब आप कहेंगे मैम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके दिखा दीजिए। चलिए हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करके, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पे। नाउ सी दिस, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। आपको ये चेक करना है कि 25110 45 से डिविजिबल है या नहीं। अब आप कहेंगे मैम आपने तो डिविजिबिलिटी के जो रूल्स बताए थे वो 2 से लेके 11 तक के बताए थे, हम 45 को कैसे चेक करें। अरे आपको अभी मैंने डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज तो बताई है। तो ये देखिए 5 और 9 इसके क्या हुए, फैक्टर हुए, 5 9 जा 45, 9 5 जा 45। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी 1 आपको बताई थी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। तो बस इसके फैक्टर्स क्या है, 5 और 9 हो गए। आप चेक कर लीजिए कि 25110 क्या 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 होगी तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो यस, ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अब 9 से करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जल्दी रिकॉल कीजिए। यस, सारी डिजिट्स का सम कीजिए, सारी डिजिट्स का सम करो फटाफट।
5 प्लस 2 9, 5 प्लस 2 7, 8 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, यस एग्जैक्टली। तो ये नंबर 5 से और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो यस इट विल बी डिविजिबल बाय 45 ऑल्सो। आप प्रॉपर्टी 1 मेंशन करेंगे कि अगर कोई नंबर आपको चेक करना है कि इस नंबर से डिविजिबल है, तो वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होना चाहिए। आप क्या लिखेंगे? 45 इज हैविंग फैक्टर्स 1 1 5 9 45। तो अगर 5 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक हो रही है, आप लिखेंगे यस इट विल बी डिविजिबल बाय 45 आल्सो। ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कोई नंबर है, सपोज कीजिए x, जो कि डिविजिबल है 5 and 12. By which other numbers will that number be divisible? ठीक है, इसमें दो प्रॉपर्टीज एक साथ आएंगी। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि को प्राइम नंबर जो होते हैं, को प्राइम जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो 1, तो 5 एंड 12 दो को प्राइम फैक्टर हैं। इनका जो प्रोडक्ट होगा 5 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 60 भी इसको डिवाइड करेगा। ये जो x हमारा एक नेचुरल नंबर हमने चूज किया जो 5 और 12 से डिवाइड हो रहा था, वो 60 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो हमारी बात ठीक हो गई। इन्होंने पूछा क्या है, by which other numbers will that number be also divisible? 5 और 12 से हो रहा था, 60 से भी हो जाएगा, क्योंकि 5 और 12 का प्रोडक्ट क्या है 60। उसने कहा और सारे नंबर बताओ जिससे वो डिवाइड होगा। अब कौन से सारे नंबर? बस आप 60 के फैक्टर्स निकाल लो। 60 के फैक्टर्स, प्रॉपर्टी 1 कि अगर वो 60 से डिवाइड हो रहा है तो 60 के जो फैक्टर्स होंगे उन सब से भी डिवाइड होगा। क्लियर है? देखा कैसे दो प्रॉपर्टीज यूज हुई। ये तो प्रॉपर्टी 2 थी कि कोई दो कोप्राइम नंबर है, उनका क्या है प्रोडक्ट से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब 60 के सारे फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। 60 के सारे फैक्टर्स क्या है, लिख दीजिए फटाफट। 1 2 3 4 6 5 10 12 15 30 एंड 60। ये सारे नंबर्स हैं जिनसे ये x नंबर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आपकी एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चंस है, करिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। पहली बात तो कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 3 and 8। 3 and 8 में आप क्या करेंगे, 3 and 8 की मल्टीप्लाई 24 के सारे फैक्टर्स बता देंगे कि किस किस से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब आगे प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर जब मैंने बताया था तो मैंने फैक्टर्स क्या बताया था कि कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिविजन और फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, नाउ प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविजन। ठीक है, तो प्राइम क्या होते हैं, जो खुद से या 1 से डिवाइड हो। अब सपोज कीजिए कोई नंबर है 24, मैं आपसे कहूं पहले सिर्फ इसके फैक्टर्स बता दो। फैक्टर्स निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है। 24 को डिवाइड करते रहिए। 24 1 जा 24, 24 2 जा 12, 24 3 जा 24 को जब 3 से करेंगे 8, 24 4 से डिवाइड करेंगे 6, 24 5 से डिवाइड नहीं होता है, 24 6 से डिवाइड हुआ 4। कहां पर रोक देते हैं, जब ये वाला स्टेप रिपीट हो गया। देखो यहाँ पर बस नंबर चेंज हुए, रिपीट हो गया। ठीक, अब आप फैक्टर्स देख दो क्या है, 24 1 2 12 3 8 4 6। देखो इसके अलावा और कुछ है नहीं है। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से है, 2 and 3। ठीक है, ये तो सारे फैक्टर्स हुए। एंड प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर है सिर्फ 2 and 3। अब आपको फैक्टराइजेशन करना है, यू हैव टू डिवाइड 24 सच दैट, आप ऐसा एक सिंबल बनाएंगे। आपको 24 को डिवाइड करना है सिर्फ किसके यूज से, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर है, उससे करते हैं। 2 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, 12। ठीक है, फिर 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 6। फिर 2 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 3। अब ये 3 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा, नेक्स्ट जो छोटा प्राइम नंबर दैट इज 3।
ठीक है, ये डिवाइड हो गया। ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। देखो इन सब की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर से यू कीप ऑन डिवाइडिंग अनलेस यू गेट द रिमाइंडर 1। ठीक है, नाउ अनलेस यू गेट 1 एट द लास्ट। ठीक, रिमाइंडर 1। नाउ अब हम इसका फैक्टर ट्री बनाते हैं। ट्री बनाएंगे एक पेड़। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जड़ होनी चाहिए। जड़ क्या है हमारा 24, जहां से हमने शुरू किया है। हमारे पेड़ की रूट क्या है 24। 24 को जब हमने सबसे पहले डिवाइड किया किससे किया, 2 से किया, और हमें मिला क्या था 12 मिला था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 12 को हमने किससे किया 2 से किया, और हमें मिला क्या 6 मिला। ठीक है, फिर 6 को हमने किससे किया 2 से किया, हमें मिला क्या 3 मिला। ठीक है, फिर 3 और 1 हो गया। ये हमारा फैक्टर ट्री हो गया पूरा। ट्री रूट, उससे ब्रांचेस निकलती चली गई, हम डिवाइड करते चले गए, ब्रांचेस निकलती चली गई। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा बड़ा सा देख लेते हैं, फिर एक और प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक, ये एक नंबर है, इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, फिर फैक्टर ट्री बनाएंगे। सबसे पहले आप ये बना लीजिए 2 से। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, चेक करिए, यस ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2। ठीक है, फिर इसको 2 से करिए, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर इसको 2 से करिए, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 and 2 3 ज़ा 6। ठीक, 363 आ गया। ठीक है, अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 5 से नहीं होगा, 7 से चेक करिए, 7 1 ज़ा 7, 7 से भी नहीं होगा। फिर 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 11। सारे प्राइम नंबर से चेक करना है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 7 के बाद आता है 11। 11 11 ज़ा 21। ठीक है, 11 देखिए हो गया, 1 आ गया लास्ट में हमारा। ठीक, आप इसका फैक्टर ट्री देखिए। सबसे पहले आपने रूट क्या है ये है, इसको जब फैक्टराइज किया 2 से तो हमें क्या मिल रहा था 1452। 1452 को जब 2 से किया तो हमें क्या मिल रहा है 726। फिर 726 को जब 3 से किया तो हमें क्या मिल रहा है 363। फिर 363 को जब 11 से किया तो हमें क्या मिल रहा है 121। 121 को जब 11 से किया तो हमें क्या मिल रहा है 1। ठीक है, 121 को जब 11 से किया तो हमें 11 मिल रहा है, सॉरी। ठीक, ना आपका ये हो गया फैक्टर ट्री। ठीक है, चलिए आप एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। Now, write the greatest 4-digit number. Greatest 4-digit number क्या होता है? Yes, exactly 9999 and find its prime factorization. अब इसके हमें क्या करने हैं prime factorization। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 3 से होगा। 3 3 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा। ठीक है, 3 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा। अब ये किससे डिवाइड होगा, ना तो 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा, ये होगा 11 से। 11 1 ज़ा नहीं गया 0, 11 1 ज़ा। अब ये 101 किससे डिवाइड होगा, 101 खुद ही एक प्राइम नंबर है, वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, वो खुद से डिवाइड होगा। 101 1 ज़ा, ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 999। अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर ट्री तो आप इजीली बना लेंगे, मैम ने आपको बता दिया। अब वक्त है हमारे एक अमेजिंग फैक्ट का, चलिए देखते हैं आज का अमेजिंग फैक्ट। गुड बाय। So today's amazing fact is 15th July is celebrated as World Youth Skill Day. Isn't it amazing? Were you knowing about this date and this day? It is very amazing. So keep watching my series for such more amazing facts. Bye-bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye-bye. Happy learning.